हम सब लोगों को पता है कि हम परफेक्ट नहीं होते और ये एक्चुअली में इम्पॉसिबल है टू बी अ परफेक्शनिस्ट। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये पॉइंट ऑफ वरी बन जाता है और उनको बहुत ज़्यादा ये डिस्टर्ब करता है। अब इसी को कहते हैं इनसिक्योरिटी, यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं, उसमें परफेक्शन चाहते हैं लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाता और इसका रिजल्ट ये होता है कि वो एट द एंड डिप्रेशन की तरफ बढ़ जाते हैं। अब कुछ इनसिक्योरिटीज ऐसी भी होती हैं जिनके ऊपर अगर हम काम करें तो शायद वो दूर हो भी सकती हैं, लेकिन कुछ इनसिक्योरिटीज इन चीज़ों के बारे में होती हैं जिनके ऊपर हम कितना भी काम करें वो दूर हो ही नहीं सकती, बिकॉज दे आर अ पार्ट ऑफ आवर पर्सनैलिटी। नाउ दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम, but the only thing is that we should overcome these insecurities and move ahead. और आज का सवाल भी इसी से रिलेटेड है, so let's dive into the question. This question is from Neeta Mehta from Rajasthan. She says, what's stopping me to become an influencer is that I am too self-conscious. I am a mother of 12-year-old daughter and my daughter also keeps looking down at me and doesn't want me to mix up with her friends and their mothers. I feel insecure all the time and feel too self-conscious. What can I do? तो नीता, मैं आपको बता दूं, आप ही एक अकेली नहीं हैं जिसको ये इनसिक्योरिटी है. आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर वाचिंग दिस शो गो थ्रू द सेम प्रॉब्लम. सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू, लेट्स सी व्हाट डॉक्टर स्वाति तिवारी, अ बिजनेस एंड लाइफ कोच एंड एन एक्सपर्ट ऑन आवर शो, हैज टू से फॉर यू. ओवर टू यू, डॉक्टर स्वाति. To answer this question, Sadaf, let me ask you another question. What do you feel? Who stops anybody? People could have different answers to it, but you know, no one can stop anyone. It is only you, yourself, who stops. So just think about it, give it a moment और सोचिए इस बारे में कि आपके अलावा कौन रोक सकता है आपको कुछ भी करने से. तो नीता को भी मेरा यही सजेशन होगा, to break that cage. Maybe as she said that she is more self-conscious, that is a cage for her. She needs to break that cage. चलिए यहाँ पे let me narrate a story for Neeta. एक राजा ने अपनी रानी को बहुत सुंदर से 2 birds गिफ्ट में दिए और जैसे ही वो गिफ्ट मिला, रानी was very happy about the gift. She is called a trainer कि इन दोनों बर्ड्स को उड़ना सिखाओ, इन दोनों बर्ड्स को सिखाओ कि किस तरह से बिहेव करना है. आफ्टर फ्यू डेज दैट ट्रेनर केम बैक और वापस दिए बर्ड्स, और बर्ड्स देते हुए ट्रेनर ने बोला ये एक बर्ड तो बहुत अच्छा उड़ रहा है, बहुत करतब दिखा रहा है, बट द अनदर बर्ड वो उड़ता ही नहीं, वो वहीं बैठा रहता है उसी टहनी पर, हमेशा हिलता नहीं है वहाँ से. रानी वॉज वेरी सैड अबाउट दिस. रानी ने राजा से बोला कि ये आपका दिया हुआ गिफ्ट तो ये उड़ ही नहीं रहा, ये वाला बर्ड. तो राजा बिकेम क्यूरियस अबाउट दिस एंड बिकॉज राजा ने गिफ्ट दिया तो राजा को थोड़ा सा कॉन्शियस भी लगा. सो राजा आस्क्ड अनदर ट्रेनर. सेम वॉज द रिजल्ट विद अनदर ट्रेनर एज वेल. अब दोनों परेशान हो गए, राजा और रानी. तो उन्होंने गांव में मुनादी फिरवा दी और ऐसा कहा कि जो भी इस बर्ड को उड़ाएगा उसको बहुत अच्छा सा कुछ गिफ्ट दिया जाएगा, जो वो मांगेगा उसको वो मुंह बोली कीमत दी जाएगी. बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया, बहुत सारे डॉक्टर्स ने, वैद्यों ने ट्राई किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ. वो बर्ड जो था वो नहीं ही उड़ा. फिर एक दिन एक किसान आया और उसने कहा कि ठीक है, मैं इस बर्ड को उड़ा सकता हूँ, बट मेरी शर्त ये है, नोबडी विल आस्क एनी क्वेश्चंस टू मी. जब तक मैं उस बर्ड के साथ हूँ आप मुझसे कोई प्रश्न नहीं करेंगे, मैं कुछ भी करूँ मुझे करने दिया जाए. राजा रानी ने दोनों ने कहा ठीक है, ओके, वी कैन डू इट, गो अहेड. एक दिन ही वो किसान उस बर्ड के साथ में रहा और नेक्स्ट डे दैट बर्ड वॉज फ्लाइंग हाई. सब लोग बहुत खुश हुए. राजा ने कहा क्या चाहिए, और क्या चाहिए से पहले ये बताओ हाउ यू डिड इट. उस किसान ने बहुत ही बढ़िया जवाब दिया एंड दिस इज द आंसर फॉर यू एज वेल. उस किसान ने बोला, आई जस्ट कट दैट ब्रांच जिस पे वो बैठी हुई थी बर्ड. मैंने वो टहनी काट दी जिस पे बर्ड बैठी हुई थी आराम से, कंफर्टेबली.
तो जैसे ही वो कंफर्ट खत्म हुआ उस बर्ड का, वैसे ही वो उड़ने लगी। तो आपके लिए भी यही सजेशन है मेरा कि आप वो कंफर्ट का पिंजरा, वो कंफर्ट की ब्रांच छोड़िए एंड टेक योर फ्लाइट ऑफ फेथ। विश्वास कीजिए कि आप जो भी करेंगे यू विल मेक इट, बिकॉज इट इज ओनली यू एंड यू हु कैन स्टॉप यू or for that matter start you. So Neeta, just cut that branch of fear or maybe of comfort and fly high, because all of us are destined to fly high and realize our full potential as individuals. तो वो काटिए उस ब्रांच को and fly to glory now. थैंक यू डॉक्टर स्वाति फॉर दैट एक्सपर्ट एडवाइस। अब हम में से कई लोगों को लगता है कि जो भी इनसिक्योरिटी हमें है वो पूरी दुनिया में किसी को नहीं है, चाहे वो अपनी वेट को लेकर हो, हाइट को लेकर हो, रंग को लेकर हो या अपनी आवाज़ को लेकर हो। कुछ लोगों को लगता है उनकी बहुत ही हाई पिच्ड आवाज़ है और इसी इनसिक्योरिटी से वो किसी पब्लिक प्लेस में बोलने से या कहीं स्पीच देने से या इंटरैक्शन करने से कतराते हैं। अब ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता कि आपकी आवाज़ एक ही दिन में बिल्कुल फ्लैट और टोन्ड हो जाएगी। तो इसके लिए करना क्या है? वेल, द सोल्यूशन इज जस्ट इन फ्रंट ऑफ यू। आपको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है? आपको देखना पड़ेगा कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद इसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो आप या तो उनके बारे में पढ़िए या उनकी मोटिवेशनल टॉक्स देखिए जो लोगों ने इसके बारे में, इस सब्जेक्ट को लेकर करी हैं। यूट्यूब वीडियोस देखिए, किताबें पढ़िए और उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करिए। दूसरी चीज़ ये है कि आप में ग्रैटिट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। आपको ये सोचना है कि आपके पास तो आवाज़ है, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं, दे आर बोर्न विदाउट वॉइस। व्हाट अबाउट देम? थिंक अबाउट देम। ये करने से हो सकता है आपका नज़रिया बदल जाए और आपकी इनसिक्योरिटी कम हो जाए। और तीसरी चीज़ ये है कि व्हाट आर यू डूइंग अबाउट इट? आप उसको सही करने के लिए या उस इनसिक्योरिटी को दूर करने के लिए व्हाट वर्क आर यू पुटिंग इन? और जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा कि आज बहुत सारी सेल्फ हेल्प बुक्स अवेलेबल हैं, वीडियोस हैं, मोटिवेशनल टॉक्स हैं, एंड ऑफ कोर्स आवर शो इज देयर फॉर यू। So please don't forget to write to us at the link below. Send us your questions and be relaxed. Our experts are waiting to give answers to your questions. So till we meet next time again, take care, stay safe and be happy.